कोई कंगाल नहीं है। शायद आप कहें मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। भाई, मेरे हाथ में इस समय 1 पैसा नहीं है। मैं कंगाल हूँ, मैं 1 रुपया नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास बीज है। वो बीज कहाँ है? मेरे पास पैसा नहीं है, वो बीज कहाँ है? मैं आपसे कहूँ कि वचन ही बीज है। ये आपके मुंह में हो सकता है और आप इसे अपने दिल में रख सकते हैं। वो वचन आपके लिए आर्थिक संपन्नता लेकर आएगा। Everyone, let's just sing that. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone overcomes. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Every overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone एलिशा की कहानी देखिए और उस विधवा के तेल की कुप्पी। मेरे साथ निकाले दूसरा राजा अध्याय 4। दूसरा राजा अध्याय 4। आपने कहानी सुनी है, मैंने कई बार ये कहानी बताई है कर्ज के बारे में कहते हुए, लेकिन अब बताना चाहता हूं इस दृष्टिकोण से कि कैसे भविष्यवक्ता का शब्द इतना महत्वपूर्ण है। यदि उसने भविष्यवक्ता के शब्द पर विश्वास नहीं किया होता तो वो कभी अपने कर्जे से बाहर नहीं आ सकती थी। इसे सुनिए। भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलिशा को धैर्य देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है। वो प्रभु का भय मानता था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाएं। उन दिनों में यदि आप उधार चुका नहीं सकते तो आकर सारी चीजें ले जाते, आज के जैसे ही। और एक और चीज, यदि सारी चीजें ले जाने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता है तो वो आपके बेटों को ले जाते कि वो बेटों को ले जाए और उन्हें गुलाम जैसे काम करवा सके, कि वो उस तरह से पैसे ले सके। यानी स्त्री के साथ में यही हो रहा था। उन्होंने सब कुछ लिया, ले जाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो उसके बेटों को ले जाने के लिए आए थे। यानी वो बड़ी मुश्किल में थी, वो कर्ज में थी और मुश्किल में थी। तो एलिशा ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता, तेरे घर में क्या है। भविष्यवक्ता कई बार लोगों को परेशान करते हैं। आपको भविष्यवक्ता को समझना होगा। जब वो कहते हैं कि घर में क्या है, बहुत से लोग भविष्यवक्ता प्रभु के जन पर संदेह करते हैं। जब मैं पहली बार सुनना शुरू किया, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा,
एक भाई प्रचार कर रहे थे और मैं उसमें दिलचस्पी लेने लगा। मैं हर समय घर जाता, जानते हैं, उस कॉन्फ्रेंस से उत्साहित होकर, क्योंकि उस भाई ने कहा 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ लोग तुम्हारी गोद में डालेंगे। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। और उन्होंने कहा कि अपना दशवांश भंडार में लेकर आओ और मैं स्वर्ग के झरोखे खोलूंगा और देखो मैं ऐसी आशीष ढूंढे लूंगा जिसके लिए जगह नहीं होगी। जानते हैं, वो कहते हैं कि अपनी हर बढ़ोतरी और पहले फल और चीजों से प्रभु का आदर करो और फिर तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे और भंडार उमड़ते रहेंगे। वो बता रहे थे कि कैसे देने से हमारे जीवन में आशीष और संपन्नता और बढ़ोतरी आती है आर्थिक रूप में। खैर, उस समय मैं एक विद्यार्थी था। अब मैं अपने हाथों में $8 लेकर गया और मैं कॉफी के लिए भी 10 सेंट खर्च करने से डरता था। मैं डरता था उस समय में, क्योंकि मेरे पास केवल $8 थे उन दिनों में। यदि आपके पास पैसा भी हो तो नहीं ले जा सकते थे, हमारे नियम ऐसे थे। मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं $8 के साथ गया था और मैं वहां था और मुझे मेरे कपड़े धोने के लिए पैसे चाहिए था। जानते हैं, अमेरिकन यानी किसी भी चीज के लिए तो पैसा देना पड़ता है। पैसों पर लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हर समय पैसा होना चाहिए। यानी यदि वॉशिंग मशीन के पास जाए तो उसे हालेलुया कह नहीं सकते, वो काम नहीं करेगी। आपको उसमें पैसा डालना होगा। ये बाइबल कॉलेज था, लेकिन उसमें पैसा डालना पड़ता था, केवल तब ये काम करती। मैंने एक महान पाठ सीखा। यदि आपके पास पैसा नहीं तो कुछ पैसा कमाना शुरू कर दे, नहीं तो आप यहां के नहीं हैं। मुझे यही खबर मिली, पैसा होना चाहिए, और मेरे पास $8 थे। ये कुछ नहीं थे। मेरे घर में ऐसा नियम था कि जैसे ही कोई जागता तो वो उसे कॉफी देते थे। मैं घर में सबसे बड़ा था तो सब मेरे लिए कॉफी लाते थे। मैं बिस्तर पर लेटे रहता, मेरे पास कॉफी आती। देखिए, मैं कॉफी पीता था। शाम को जब भी घर में आता तो मुझे स्नैक्स और कॉफी देते थे। मैं इसका आदी था। मैं सुबह कॉफी और शाम को कॉफी पिए बिना नहीं रह सकता था। और जब मैं वहां $8 लेकर गया तो सबसे पहले मैंने कॉफी बंद कर दी, क्योंकि कॉफी पीने के लिए 10 सेंट देने पड़ते थे। तो वो आदत खत्म हो गई। मैंने निर्णय लिया कि कल से कोई कॉफी नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। पैसा खत्म हुआ पूरी तरह से। जब भी पैसा खर्च करता तो डर जाता था, कहता मेरे प्रभु मैं कैसे कर पाऊंगा। और उस समय मैंने इस भाई का प्रचार सुना, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, मैंने कहा मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे जीवन में मुझे कुछ चाहिए, मुझे इसे काम करने देना होगा। और ये भाई प्रचार कर रहे हैं और मैंने बाइबल में देखा, गहराई से देखा, मैंने जाकर पढ़ा, वो सही थे। और मैंने इस तरह से कुछ भारत में नहीं सुना था। यानी ये प्रचारक 2-3 दिन तक प्रचार करते थे, 2-2-2-2। जब भी आप वहां पर जाएं तो वो देने के बारे में कहते। और एक भाई मेरे कमरे में रहते थे, उन्होंने कहा तुम इन प्रचारकों पर विश्वास मत करना, तुम इन लोगों के बारे में बहुत उत्साहित हो रहे हो, वो तुम्हारा पैसा लेना चाहते हैं। ये प्रचारक तो बस, देखिए उसने यही कहा, ये प्रचारक तुम्हारा पैसा लेना चाहते हैं। मैं इन प्रचारकों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा देने 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 के बारे में कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद कि मैंने इस भाई की नहीं सुनी, क्योंकि ये शैतान की युक्ति थी कि मुझे उस प्रचारक पर संदेह करने लगाएं, कि मैं प्रभु के वचन पर विश्वास न करूं और सारी आशीषें खो दूं। बाइबल कहती है कि भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो, तब तुम संपन्न होगे। अब लोग कहते हैं इस प्रचारक ने ऐसे किया, शायद 1 या 2 प्रचारक ऐसे हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत से प्रचारक आपको बताते हैं ताकि वो आपके विश्वास में प्रोत्साहित कर सके कि आप आशीष प्राप्त कर सके। यदि आप प्रचारक में विश्वास नहीं करते तो आप संपन्न नहीं होगे, क्योंकि वो आपको परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, सत्य बताते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपसे कुछ पा सके, ताकि आप अपने विश्वास से कुछ प्राप्त कर सके, आप विश्वास से जीना सीख सके। यानी ये सामान्य बात है, विश्वासी में सामान्य है। ये गलत बातें हैं जो विश्वासी में चलती है। हर जगह पूरे संसार में मैंने देखा है कि कैसे शैतान ने लोगों के मन को बर्बाद कर दिया है और उन्हें सोचने लगा कि प्रचारक उनका पैसा चाहते। देखिए, लेकिन प्रचारक तो उल्टे होते हैं। हर कोई अपनी तनख्वाह के लिए हड़ताल पर जाता है। क्या आपने प्रचारक को हड़ताल पर जाते देखा? हर कोई काम करने के लिए आता है केवल अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद में, और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें इतनी तनख्वाह मिलेगी, और उन्हें तनख्वाह देने की योग्यता दिखाते हैं, हर महीने तनख्वाह देने की। लेकिन अधिकतर प्रचारक को मैं जानता हूं जो प्रचार करने गए, जब उन्हें किसी ने तनख्वाह नहीं दी, किसी के पास देने की योग्यता नहीं थी, तब वो प्रचार करने गए।
लोग इसके बारे में नहीं सोचते। देखिए, लेकिन शैतान ने लोगों को यह सोचने लगाया कि प्रचारक उनका पैसा लेना चाहते हैं। यही बात उन्हें उस प्रचारक के वचन पर विश्वास करने से उन्हें रोकते हैं। इस कारण वो प्रभु की आशीष में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। यह कितनी बड़ी युक्ति है, जानते हैं? ओ मेरे प्रभु जानते हैं। यदि आप केवल इसे जान ले कि यह कितना बुरा है, आप इस तरह के विचार से नफरत करेंगे। आप इसे सामान्य नहीं बना सकते हैं क्योंकि किसी ने कुछ गलती की है। हर क्षेत्र में लोग होते हैं जो कुछ करते हैं, लेकिन आप इसे सामान्य नहीं बना सकते हैं और किसी के साथ इस तरह बातें नहीं कर सकते और इस तरह से कुछ शब्द नहीं कह सकते। आप जो कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं, यह आपको मुश्किल में डालेगा, क्योंकि उसके बाद आप प्रचारक पर विश्वास नहीं कर सकते जो बताते हैं कि पाने के लिए देना ही तरीका है। जीवन के शुरू में जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मैंने एक प्रचारक को सुना जो मैक्सिको में मिशनरी थे। वो अमेरिका में आते थे, अमेरिकन थे। वो हमेशा आकर प्रचार करते स्टेट्स में। वो बहुत बहुत महान प्रचारक थे देने के बारे में। जब भी उनका मुंह खुलता तो देने के बारे में कहते। देखिए, मैं तो इन चीजों के लिए नया था, मैं कभी इन चीजों को नहीं जानता था। देखिए, जैसे मैंने कहा, वो कहते कि पैसे चाहिए, हम पैसे देते, लेकिन वो हमेशा देने के बारे में प्रचार करते थे। वो महान देने वाले थे। उन्होंने सिखाया कि कैसे देना चाहिए, हमें देने के लिए कैसे जीना चाहिए। उनकी विचारधारा थी कि देने के लिए जीना चाहिए, देना आपका जीवन होना चाहिए। और मैंने उस भाई से बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैंने देखा कि लोग उसके बारे में भी कहते हैं, ओ ये हमेशा देने के बारे में कहते हैं क्योंकि वो आपका पैसा चाहते हैं। जानते हैं, लेकिन ये कितना सच है कि वो मैक्सिको में प्रचार करते थे, जो बहुत गरीब देश है। हर प्रचारक गरीब थे, जहां भी सेवकाई के लिए जाते वो गरीब थे। उससे इन्हें कितना पैसा मिलना था, वो उन्हें देने के बारे में प्रचार कर रहे थे। आपको लगता है कि वो इसलिए प्रचार कर रहे थे कि ये अमेरिकी गरीब मैक्सिकन से कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, वो देने के बारे में सिखा रहे थे कि एक बदलाव आए मसीही लोगों में, मैक्सिको देश में, कि वो संपन्न हो जाएं। इसलिए भाई जाते हैं और उन्हें प्रचार करते हैं, उन गरीब लोगों को देने के बारे में बताते। देखिए, मैं एक प्रचारक को जानता हूं, जब भी जानते हैं कोई भी उनके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, आर्थिक परेशानी के बारे में, वो बड़े कर्जे में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो सबसे पहले कहते, ठीक है आप बड़ी समस्या में हैं, कर्ज में हैं, क्या आप दशवांश देते हैं? तुरंत वो पीछे हटते हैं। देखिए, ये प्रचारक, मैं इनके पास मदद के लिए आया, मेरे पास कुछ नहीं है, इन्हें मेरा दशवांश चाहिए। उन्हें आपका दशवांश नहीं चाहिए, जानते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या आप दशवांश देते हैं, क्योंकि यदि आप दशवांश दे तो आपके पास कुछ होगा। हेलो, वो कुछ पैसा लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कर्ज में चले गए हैं, आप समस्या में हैं और आप समस्या सही नहीं कर सकते। ये समस्या दूर करने की कोशिश करते हैं। लोग नहीं समझते। देखिए भाई, मैं अपनी समस्या लेकर गया, लेकिन वो मेरा दशवांश लेने में दिलचस्पी रखते। समस्या यह है कि आप इसलिए समस्या है क्योंकि आपने दशवांश नहीं दिया है। क्योंकि आपने खुद परमेश्वर की आशीषों को चुराने दिया है, क्योंकि आपने आशीषों को रोका है, आपने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में होने से रोका है। और वो भाई आपको बताना चाहते हैं कि क्या गलत है। जिस आदमी के पास कुछ नहीं था, वो उस प्रचारक को क्या दे सकते हैं? वो उससे कुछ लेने की कोशिश नहीं करते, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, सुनो तुम बहुत गरीब हो, गरीबी में हो, तुम कर्ज में हो, बड़ी परेशानी में हो, यदि कुछ पैसे दूं तो मदद नहीं होगी, लेकिन क्या तुम दशवांश देते? यदि दशवांश दे, यदि इस जगह से दशवांश देने का निर्णय करके बाहर जाते हो तो तुम अलग व्यक्ति होगे। यदि तुम इसे करोगे तो अलग व्यक्ति होगे। आप मुझे बताइए कि इसमें कुछ गलत है? इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रचारक मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, इसलिए बाइबल कहती है कि भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो और तुम संपन्न हो जाओगे। यानी ये बहन कर्ज में थी, अवश्य ही कुछ गलत था। वो अब्राहम की बेटी थी, उसे कर्ज में नहीं रहना था। वो आशीषित स्त्री थी, उस पर आशीष थी, प्रभु ने उस पर आशीष कही थी। अब्राहम की संतान का परदादा इस पृथ्वी पर सबसे धनी व्यक्ति था उन दिनों में, और यहां पर ये थी। और साहूकारों ने सब कुछ ले लिया और अब आखिरी कुप्पी भी जाने वाली थी। सब कुछ चला गया। उसके घर में केवल तेल की एक कुप्पी थी, उसके पास बस यही था। तो भविष्यवक्ता ने उससे पूछा, तेरे घर में क्या है? अब यदि ये स्त्री कुछ लोगों के जैसे मनोदशा रखती तो वो कहती, देखो मैं इस प्रचारक के पास गई और मैंने उससे कहा, लेकिन उसने पूछा तुम्हारे घर में क्या है?
मेरे प्रभु, ये लोग तो सच में मेरा पैसा लेना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं परेशानी में हूं, कर्ज में हूं, वो मुझसे पैसा चाहते हैं। भविष्यवक्ता पूछ रहा है कि तुम्हारे घर में क्या है, क्योंकि वो मदद करना चाहते हैं, वो आपके घर की चीजें लेना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं वो सब कुछ चला गया, वो जानते हैं कि सब कुछ ले लिया गया है। एक प्रचारक ने बहुत समय पहले मुझे कहा था, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जानते हैं, उन्होंने कहा कि आप कंगाल नहीं हैं, आपके पास बीज है। कोई कंगाल नहीं है। शायद आप कहें मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। भाई, मेरे हाथ में इस समय एक पैसा नहीं है, मैं कंगाल हूं, मैं 1 रुपया नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास बीज है। वो बीज कहां है? मेरे पास पैसा नहीं है, वो बीज कहां है? मैं आपसे कहूं कि वचन ही बीज है। ये आपके मुंह में हो सकता है और आप इसे अपने दिल में रख सकते हैं। वो वचन आपके लिए आर्थिक संपन्नता लेकर आएगा। वचन से शुरू करें, यही बीज है। क्या आप अपना मुंह खोलकर वचन नहीं कह सकते हैं? आपको बटवा निकालकर कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कंगाल नहीं हैं, आपके पास वचन है, आपके पास प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं। क्या यहां प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं? प्रभु की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में हैं, मसीह यीशु में। जब तक कि प्रभु की प्रतिज्ञाएं यहां पर हैं, इस जगह पर कोई भी कंगाल नहीं हो सकता। कोई भी। आप कंगाल नहीं है। हेलो, सब लोग कहें मैं कंगाल नहीं हूं, मेरे पास बीज है। उस गरीबी के काम में विश्वास न करें। यदि कोई मेरे पास आकर कहे मैं कंगाल हूं, तो मैं उससे सबसे पहले कहूंगा आप कंगाल नहीं हैं। आपके पास मुंह है, वचन है, प्रतिज्ञाएं हैं, बाइबल है। इससे शुरू करें। तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? वचन बीज है। हम बीज को क्या करते हैं? हम इस बीज को लेते हैं और अपने दिल में बोते हैं। इसे कैसे कर? अपना मुंह खोले। ये कहने के बजाय कि मैं गरीब हूं, कंगाल हूं, अपना मुंह खोलकर कहना शुरू करे, मेरा परमेश्वर मेरी जरूरत पूरी करेगा अपने महिमा में धन के अनुसार मसीह यीशु में। इसे कहने लगे। देखिए, आप कभी गरीब नहीं हैं। यही तो मैंने जाना। जब मैं आया तो मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। कुछ नहीं, कुछ नहीं, जेब में कुछ नहीं था। मैंने जाना कि मैं कंगाल नहीं हूं। मैं अपना जीवन बना सकता हूं उस कुछ नहीं से। केवल परमेश्वर का वचन कहना शुरू करने के द्वारा मैं महान भविष्य बना सकता हूं। क्या आप यहां हैं? मैं आपसे कुछ असली कह रहा हूं। मैंने ऐसे शुरू किया। मैंने वहीं से शुरू किया। मेरे कॉलेज के दिनों में मैंने बुनियादी विश्वास के बारे में सीखा कि कैसे प्रभु पर भरोसा रखे, प्रभु के वचन पर विश्वास करे और प्रभु के वचन पर खड़े रहे। उस समय कोई देने के बारे में प्रचार नहीं कर रहा था। मैंने निर्णय लिया कि मैं देने वाला हो जाऊंगा। उदारता से मैं दूंगा। जो भी मैं कल्पना करता हूं कि मैं दे सकता हूं, उससे बढ़कर दूंगा। और मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास आता है, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ। हेलो, मैं प्रचारकों से भी कहता हूं, वो सोचते हैं कि यदि लोग देते हैं तो वो अच्छे से रहेंगे। मैं कहता हूं यदि आप देंगे तो अच्छे से रहेंगे। यही तो समस्या है। मैंने बहुत बहुत प्रचारकों से कहा। वो कहते, देखिए भाई, जानते हैं 3-4 व्यापारी मेरी मदद के लिए आकर सहायता करें तो मैं अच्छे से रहूंगा। मैंने कहा नहीं, ये आपकी समस्या नहीं है। आप चर्च के दूसरे विश्वासी के जैसे 2 तो संपन्न होगे। आप 2 तो आपको भी दिया जाएगा। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर। प्रचारक के लिए एक तरीका और विश्वासियों के लिए दूसरा नहीं है। यह एक ही तरीका है। इसलिए बाइबल कहती है, भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो तो तुम संपन्न हो जाओगे। यदि उस स्त्री ने कहा होता, मेरे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, और यह आदमी पूछ रहा है मेरे घर में क्या है, वो खत्म हो जाती। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा मेरे पास तेल की कुप्पी है, बस यही है, तेल की कुप्पी। शायद साहूकारों ने सोचा होगा कि यह पानी है और छोड़ दिया होगा। मुझे पता नहीं, किसी तरह से एक कुप्पी थी, बाकी सब चला गया। और देखिए उस तेल की एक कुप्पी से क्या होता है। उसने कहा, वचन 3, अब ये एक बहुत ही अद्भुत बात है, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। अब ये तो असंभव बात थी। जरा आप सोचिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको रुककर सोचना चाहिए। उसने स्त्री से कहा, जिसके पास से साहूकारों ने उसका सब कुछ छीन लिया था, सारे बर्तन ले गए, एक कुप्पी छोड़ गए थे। रेफ्रिजरेटर चला गया, माइक्रोवेव ओवन चला गया।
टू व्हीलर, फोर व्हीलर सब कुछ ले गए, चला गया, ले लिया गया, सब चला गया, सोफा सेट चला गया, सब चला गया। वो एक कुप्पी तेल के साथ में बैठी थी। वो कहता है कि जाकर अपने पड़ोसियों से जितने हो सके बर्तन उधार लाना। यदि आप सोचे कि आपके घर की हर चीज ले ली गई है, तो क्या आपके पड़ोसी आपको कुछ देंगे? यदि वो देखे कि साहूकार सब कुछ ले गए हैं और जाकर आप कहें कि मुझे कुछ बर्तन दीजिए, तो वो कहेंगे कि आप मेरे बर्तन लेकर साहूकारों को देना चाहते हैं और कर्ज चुकाना चाहते हैं। और आप दूसरे घर से और उस सड़क के उस पार से सब लोगों से बर्तन इकट्ठा करना शुरू करते हैं और अगली सड़क से और घर में ट्रक भर भर कर बर्तन लाते हैं, तो सोचेंगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप साहूकारों को चुकाने के लिए कुछ जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह असंभव है। उस स्त्री के लिए जाकर किसी से बर्तन मांगना तो असंभव बात थी। उसे कोई बर्तन नहीं देता, तो उसने मुंह खोलकर भविष्यवक्ता से कहा होता, भविष्यवक्ता मैं तुझे बताना चाहती हूं, यहां पर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। सब सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, कोई मुझे बर्तन नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा, मैं कैसे जाकर बर्तन लाऊंगी। यह उसका सामान्य जवाब होता। लेकिन यह ऐसी स्त्री थी जो भविष्यवक्ता पर विश्वास करने के लिए तैयार थी। यदि भविष्यवक्ता कहे तो उसने कहा मैं कर सकती हूं। जैसे मूसा ने कहा जाकर अपने पड़ोसियों से सोना और चांदी जमा करना, यहां यह कहता है जाकर बर्तन इकट्ठे करना, उधार लाना। और वो जाकर बर्तन उधार लाती है और अद्भुत रूप में सब बर्तन देते हैं। वो आकर अपने घर को बर्तनों से भरती है। और इसे सुनिए, जब तुम जाओ, भविष्यवक्ता कहता है, बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। मतलब आना, दरवाजा बंद करना, सारे बर्तन में तेल उंडेलना और भरे हुओं को अलग करना। अब उसने कहा दरवाजा बंद करना। क्या आप सोचते हैं कि यह क्यों कहा? क्योंकि यदि कोई इन बर्तनों को देखता और वो एक कुप्पी से बर्तन में उंडेलती है, और वो जब वो देखते तो वो आकर उसे बहुत सी सलाह देते, शायद फोन करते मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट को और उसके साथ कुछ करते, कम से कम बातें करके उसे ले जाते। क्या तुम पागल हो? तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा? तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या दिखाना चाहती हो? यहां क्या करना चाहती हो? बहुत से खाली बर्तन है और एक कुप्पी तेल है। तुम सोचती हो कि एक कुप्पी तेल से सारे बर्तन भर दोगी? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें लगता है कि एक कुप्पी तेल से सारे बर्तन भर जाएंगे? क्या तुम पागल हो गई? वो यही कहते। इसीलिए जब वो चले गए, यहोशू ने कहा कि यरीहो की शहरपनाह को 7 दिन तक एक एक चक्कर काटना, और 7वें दिन 7 बार, और जब तक मैं न कहूं कोई मनुष्य एक शब्द नहीं कहेगा, अपना मुंह बंद रखना, उससे एक शब्द भी नहीं कहना, क्योंकि पहले चक्कर में ही सब कुछ खत्म हो जाता। उन्होंने कहा होता, यहोशू को ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, दीवार गिरानी चाहिए, और फिर हम भीतर जा सकते हैं। वो क्यों चाहता है कि हम चक्कर काटे? यदि हम 7 दिन चक्कर काटते रहे तो उन लोगों को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। वो सारे दानव आकर हमें मार देंगे। कोई बातें करना शुरू करेगा और वो हर जगह फैलती जाएगी और इस्राएल में आखिरी आदमी तक जाएगी, और वो चलना बंद करेंगे और वो खुद हार जाएंगे। इसलिए उसने कहा मुंह बंद रखना, चुप रहना, जो मैंने कहा वही करना, भविष्यवक्ता पर विश्वास करना, तो तुम संपन्न होगे। देखिए, वो कभी यरीहो में नहीं जा सकते थे, वो कभी यरीहो में नहीं जा पा सकते थे यदि उन्होंने यहोशू की बात नहीं मानी होती। तो यहां वो कहता है कि दरवाजा बंद करना, इससे करना। कई बार दूसरे लोग विश्वास को नहीं समझते, आपको इसे करना पड़ता है। आपको कई बार गुप्त में प्रभु पर विश्वास करना पड़ता है और अपने विश्वास में काम करना पड़ता कि प्रभु के चमत्कार को देखे। इसे सुनी, वचन 5। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वो उसके पास बर्तन लाए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तेल इसलिए रुका क्योंकि और बर्तन नहीं थे। मैं चाहता हूं कि आप इसे जान ले, बर्तन नहीं थे। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझ पर आशीष उंडेलूंगा कि जमा करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ठीक है, यानी सीमा परमेश्वर के हाथों में नहीं है। आप कितनी आशीष में चलेंगे? बाइबल कहती कि प्रियो, मैं सारी बातों से ज्यादा चाहता हूं कि तुम संपन्न हो जाओ जैसे तुम्हारा प्राण संपन्न होता है।
मतलब प्राण यानी मन जैसे वो संपन्न होता है, हर बात में आप संपन्न होते हैं। आप कितने संपन्न होते हैं? जितना प्राण संपन्न होता है। प्रभु कभी नहीं कहता, बहुत से विश्वासी का अपना विचार होता है, वो कहते हैं परमेश्वर के पास नाप है, जानते हैं, और वो सबकी संपन्नता नापता है कि ये कितना जा सकते हैं, इन्हें कितना देना चाहिए, और उसके पास में विचार है कि कितना देना चाहिए, और वो उन्हें वो देता है उस नाप के अनुसार। नहीं, प्रभु कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार ये होगा। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly